भक्तों, 2 दिन पहले पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में एक बहुत खास बात बताई। उन्होंने बताया कि इस साल की पहली पूर्णिमा जो 13 जनवरी को है, वह आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। गुरु जी ने इस दिन के लिए एक प्राचीन और चमत्कारी उपाय साझा किया है, जो शास्त्रों में भी वर्णित है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। 13 जनवरी को होने वाली इस पूर्णिमा का महत्व बहुत खास है। इस दिन यदि आप गुरुजी के बताए अनुसार तुलसी के पौधे में एक खास चीज बांधते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। आपके परिवार की अगली 7 पीढ़ियां भी समृद्ध रहेंगी। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि साल की शुरुआत में किए गए खास उपाय पूरे साल को धन से भर देते हैं। यह उपाय न केवल आपके जीवन में समृद्धि लाएगा, बल्कि आपके किसी भी कार्य क्षेत्र में उन्नति का रास्ता भी खोलेगा। हमारा काम आपको सही मार्गदर्शन देना है, बाकी सब आपके ऊपर है। लेकिन याद रखें, ऊपर वाला सब देखता है और आपके कर्मों का हिसाब रखता है। आजकल सभी लोग पैसा कमाने के लिए कठिन मेहनत करते हैं, तो क्या आप सिर्फ 5 मिनट का समय इस वीडियो को देखने के लिए नहीं निकाल सकते? यह हो सकता है कि यही वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल दे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होगी। लेकिन याद रखें, वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाइए। कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो भक्तों, क्या चीज है जो तुलसी के पौधे में बांधने से आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी? कौन सी चीज तुलसी की जड़ में डालनी चाहिए और तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। भक्तों, 13 जनवरी 2025 को साल की पहली पूर्णिमा के दिन तुलसी में यह खास चीज डालिए और फिर देखिए कैसे धन और समृद्धि आपके घर में आकर रुकती है। भक्तों, यह साल की पहली पूर्णिमा होने के कारण बहुत ही खास है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपका जीवन हमेशा सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। भक्तों, इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देंगे तो आपको तुलसी माता का अपार आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास रहेगा। तुलसी का पौधा घर में होना पूरे परिवार के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यह पौधा हर दृष्टि से उपयोगी और शुभ माना गया है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। बहुत से लोग सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाते हैं और पास घी का दीपक जलाते हैं। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। लेकिन अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ साथ उसके नीचे यह एक खास चीज बांध देंगे तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। भक्तों, शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में एक गुणकारी पौधा माना गया है। इसमें औषधीय गुणों के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। किसी भी यज्ञ में तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी को जगत जननी का दर्जा दिया गया है। तुलसी को देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे इसे अमृत के गुणों से युक्त माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि का अंधकार खत्म हो जाता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उन घरों में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्र का विशेष महत्व है। उनके भोग में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। भक्तों, साल की पहली पूर्णिमा को अगर आप तुलसी का यह उपाय कर लेते हैं तो साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधे प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य माना गया है। यदि आपके घर में तुलसी है तो 13 जनवरी 2025 यानी पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध जल को तांबे के पात्र में लें और इसे तुलसी मां को अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं। अगर आपके पास घी पर्याप्त नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी पूर्णिमा पर तुलसी मां को चुनरी जरूर चढ़ाएं। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा लगाते तो हैं,
लेकिन तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाना भूल जाते हैं। यह एक ऐसी गलती है जो तुलसी लगाने का पूरा शुभ फल प्राप्त करने से रोक सकती है। ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है। उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी और माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। यदि आपने पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माँ को प्रसन्न कर लिया तो साल 2025 आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और धन से जुड़ी कोई परेशानी नहीं आएगी। भक्तों, तुलसी पर चुनरी चढ़ाने से पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर की महिलाएं सौभाग्यशाली और श्रद्धावान रहती हैं। लेकिन चुनरी चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी पर लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं माने जाते। तुलसी पर आप हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। साथ ही ध्यान दें कि पुरानी या फटी चुनरी तुलसी पर बांधना अशुभ माना जाता है। हमेशा नई और साफ सुथरी चुनरी ही चढ़ाएं। भक्तों, तुलसी पर चुनरी चढ़ाने का सबसे उत्तम दिन साल की पहली पूर्णिमा यानी पौष पूर्णिमा है, जो 13 जनवरी 2025 को पड़ रही है। इस दिन तुलसी पर नई चुनरी चढ़ाने से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। ध्यान रखें कि यदि पुरानी चुनरी हो जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। तुलसी को कभी बिना चुनरी के न रखें। भक्तों, तुलसी का विवाह करना भी बहुत जरूरी माना गया है। इससे जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन कई बार लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी माँ का अपमान हो जाता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील और पवित्र होता है। इसकी सही तरीके से देखभाल करने से ही इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। इसलिए तुलसी के पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। भूल से भी तुलसी के पास जूते, चप्पल या झाड़ू पोछा न रखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे तुलसी माँ नाराज हो सकती हैं। जहां तुलसी का पौधा हो वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस स्थान के पास थूकना या गंदगी फैलाना घोर अनर्थ मानी जाती है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद उसे वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक तुलसी के पास रखना अशुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन एक तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाएं और उसकी देखभाल अपने पुत्र की तरह करें। जैसे जैसे तुलसी का पौधा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके घर में समृद्धि और शांति बढ़ती जाएगी। परिवार में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा और धन की प्राप्ति होगी। जहां तुलसी का पौधा हो उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखें। ध्यान दें कि तुलसी के गमले में शिवलिंग, गणेश जी की प्रतिमा या किसी अन्य पौधे को लगाना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं तो उन्हें कचरे में न फेंकें, उन्हें तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी को जल चढ़ाने से भी बचना चाहिए। बाकी दिनों में सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। महिलाओं को तुलसी में जल चढ़ाने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि उनके बाल बंधे हों और वे माथे पर सिंदूर लगाए हों। ऐसा करने से तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो भक्तों, धन प्राप्ति के लिए तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन आपको माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का कोई सिक्का लेना है। यह सिक्का आपके पास पहले से हो सकता है या इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस सिक्के को तुलसी के पौधे के नीचे दबा दें। अगले दिन इसे निकालकर स्वच्छ जल से धो लें और पूजा के बाद लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में या अपने पास रखें। इससे धन की प्राप्ति होगी और धन लगातार बढ़ता रहेगा। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान दें कि गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। शमशान या गंदे स्थान की मिट्टी तुलसी के लिए अशुभ मानी जाती है। तुलसी का पौधा नाली, बाथरूम या अन्य गंदे स्थानों के पास नहीं लगाना चाहिए। गंदा पानी तुलसी पर गिरने से वह सूख सकती है, जो अशुभ होता है। तुलसी का पौधा घर में हरा भरा रहना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो इसे अकाल मृत्यु या किसी विपत्ति का संकेत माना जाता है। तुलसी सूखने से घर की सुख शांति और समृद्धि समाप्त हो सकती है। इसीलिए तुलसी की सही देखभाल करें। इसे प्रतिदिन जल दें और हरा भरा बनाए रखें। तुलसी के पौधे में रासायनिक पदार्थों का उपयोग न करें। केवल जैविक खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करें। मकड़ी के जाले या कीड़ों से तुलसी को बचाएं, क्योंकि ऐसे स्थान पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है।
तुलसी को बिना स्नान किए जल न दें और जल देते समय चप्पल न पहने। ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि यह तुलसी का अपमान माना जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि तुलसी के दर्शन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से पाप नष्ट होते हैं। तुलसी का पौधा घर के सामने पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है। अगर गमले में अन्य पौधे उग आएं तो उन्हें समय रहते हटा देना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भक्तों, तुलसी की सही देखभाल से आप सुख, शांति और धन प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। अगर तुलसी के अन्य पौधे घर में हों तो इन्हें दूसरों को दान कर देना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो यह संकेत होता है कि माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। तुलसी के पास कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे तुलसी मां रूठ सकती हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिन पौधों में फूल नहीं खिलते और केवल कांटे निकलते हैं, उन्हें तुलसी के पास रखना वर्जित है। मरुस्थलीय पौधों को घर में किसी भी स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शालिग्राम एक विशेष पत्थर है जिसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण पाया जाता है। यह पत्थर उत्तर की गौंड की नदी में मिलता है। शालिग्राम को तुलसी के पास रखने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की कमी नहीं होती। पुराणों में वर्णित है कि जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर मंदिर के समान पवित्र माना जाता है। शालिग्राम के दर्शन और पूजा से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चूंकि यह स्वयंभू होता है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। इसे तुलसी के पास रखकर रोजाना पूजा करने से धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम का चरण अमृत जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और मृत्यु के बाद बैकुंठ की प्राप्ति होती है। चरण अमृत को औषधि के समान माना गया है। जो इसे श्रद्धा भाव से ग्रहण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि शास्त्रों में चरण अमृत को सिर पर फेरने का उल्लेख नहीं है। इसे हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा और आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। शालिग्राम घर लाते समय ध्यान रखें कि वह असली हो, क्योंकि आजकल बाजार में नकली शालिग्राम भी उपलब्ध हैं। नकली शालिग्राम की पूजा से कोई फल प्राप्त नहीं होता। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की अपेक्षा शालिग्राम की पूजा अधिक उत्तम है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उन पर तुलसी का एक पत्ता चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि तुलसी का पौधा कभी भी लालच या स्वार्थ के कारण नहीं लगाना चाहिए। यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी नित्य पूजा करना अनिवार्य है। तुलसी के पौधे में मौली का धागा लें और उसमें 7 गांठ लगाएं। हर गांठ बांधते समय अपनी मनोकामना बोलें। फिर आंखें बंद करके इस धागे को तुलसी के पौधे के नीचे बांध दें और तुलसी की पूजा करें। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से तुलसी मां का अपमान हो सकता है, जिसके परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए भक्तों, जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं, सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ उसकी देखभाल करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगी। वर्ष 2025 आपके लिए धन संपत्ति का वर्ष साबित हो सकता है और इसका असर 13 जनवरी 2025 से दिखना शुरू हो जाएगा। हम जो भी उपाय आपको बताते हैं उनका उद्देश्य केवल आपकी मदद करना होता है। यह उपाय आपके जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही है। न हम कुछ लेकर आए थे और न ही कुछ साथ लेकर जाएंगे। सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब इस पूर्णिमा के अवसर पर तुलसी के विषय में और भी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं। भक्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। धार्मिक दृष्टि से तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव का आगमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाता है
उसे पितृदोष, दरिद्रता और गृह कलह जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यह क्रिया आध्यात्मिक रूप से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, क्योंकि तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। इस मास में यदि तुलसी के नीचे नियमित रूप से घी या तेल का दीपक जलाया जाए तो व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। यह भी मान्यता है कि इस प्रक्रिया से मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को पार करने में सहायता मिलती है, जो यमलोक तक पहुंचने का मार्ग है। तुलसी माता के समीप जलाए गए दीपक की ज्योति व्यक्ति के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है और ज्ञान व आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाती है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। विज्ञान के अनुसार तुलसी के पौधे से निकलने वाली ऑक्सीजन और औषधीय गुण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। दीपक जलाने से इसकी गर्मी और प्रकाश तुलसी के पत्तों में मौजूद आवश्यक तेलों को सक्रिय करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध और रोगाणु मुक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा को समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आदिकाल से मुनियों और संतों ने अपनाया है। धार्मिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में भी तुलसी की पूजा और दीपक प्रज्वलन का महत्व बताया गया है। इन ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे धन, सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। खासकर संध्या के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही पूरी श्रद्धा के साथ जय मां तुलसी और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।